इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। इसे में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है? उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है जो पापों का नाश करने वाला है। और बंभारी, अरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और परमात्मा खुद भी कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी असी, पाप नाशक केवल कबीर देव है और कोई पाप का नाश नहीं कर सकता कोई भी देव। और बंभारी असी, वही बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। और रतधामा सवर ज्योति रतधामा असी, अब बताओ, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है वो लोक, और उस रत धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से ही प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि वो परमात्मा धू लोक के तीसरे लोक में रहता है। धू लोक के यानी उस तेजों में सवर ज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठति, वहां बैठा है, विराजमान है। और ये क्या करते, भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्वान है, भगवान कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं? तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनेण चसमिन का फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख तो ऐसी दिखा करें गजब की, हकती ओके होगा, साफ होंगी, खूब दिखता होगा, स्वस्थ है, लेकिन उसको देखता कति नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतियाबिंद था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतियाबिंद था। दिखत के तो नैण चश्मिन का फिरा मोतियाबिंद रे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि न खूब दिखता होगा, उंगली पकड़ कर चल पड़े हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर के और हम भी डाल दिए सारे। तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है। पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा ते को मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विभाण मामनु समरण, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतन्तीते, माम आश्रित है यतन्तीते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्होंने खोज लिया, वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए, और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम च अखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं। तत्ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से, तत्ब्रह्म से और सारे यहाँ कर्मों से परिचित है और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम शक्ति। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा। यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। जैसे सूक्ष्म वेद में भी यही बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो, भक्ति भी करो। यही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए, तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं। आप तो काम करते करते मोहल्ले की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूं और भक्ति भी कर रहा हूं। दिखा रहे थे करके, वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा, जंगल में जाकर वहां धूना लगा के या किसी प्रकार खड़े बैठ के, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो, सही मंत्र हो, अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम का ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खाने का नहीं, छिलके उसके अंदर है वो। तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को। तो उस परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का, परम शांति प्राप्त करने का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 अक्षर का मंत्र है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 3 मंत्रों में और 19 में एक और अलग से ज्ञान दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं। एक अर्थार्थी, यानी ब्रह्म साधना जो किया करते थे ब्राह्मण लोग, केवल वेदों से ही अनुष्ठान करते थे। चाहे कोई किसी को का संकट निवारण के लिए, आर्त माने संकट, दुखी, संकट निवारण के लिए, और अर्थार्थी धन लाभ प्राप्ति के लिए। जैसे आजकल कोई अन्य मंत्रों से कोई अनुष्ठान करता है, ऐसे नहीं करते थे, वो केवल वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला, वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, जैसे भी उसने गुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो वक्ता बन गया और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया उस खिचड़ी ज्ञान से। ये महर्षि दानंद कैसे न कक्का पता नहीं था, महर्षि पाक गए। तो ये जिज्ञासु था, घर से निकला था परमात्मा के लिए, आगे वो नकली गुरु मिले इनको, उन्होंने जो उसमें भर दिया उसने आगे वो बच फैला दिया। तो ये कहता तीसरे जो जिज्ञासु, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये भक्त नहीं है। चौथा ज्ञानी बताया है कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस जीवन का कोई यूज नहीं। नंबर 1।
नंबर 2, एक तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और दूसरा मनुष्य जीवन प्राप्त करके यानी मोक्ष नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं इस मिट्टी का। तीसरा उनको ये ज्ञान हुआ कि इन देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। तो वो इस कारण से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, वो केवल ब्रह्म साधना करने लगे। वेदों को जैसा ब्रह्मा जी ने समझा तो उसके बाद सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है, और जैसा उसने वेदों का अर्थ समझ में आया वही हमारे ब्राह्मणों के पास था, और जो आज तक ये कर रहे थे वो आपके समक्ष है। ये केवल जो ब्रह्म के साधक थे वो केवल ओम जाप करते थे और कुछ नहीं। इन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आया कि ये तो और भी बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी जानकारी कोई संत रखता है, तत्वदर्शी संत रखता है, वो ज्ञान वो है जो भगवान खुद आकर अपने मुख कमल से बताता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है, उसके मुख से उच्चरित है। और यही चारों वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार सुनाया है, बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में। इसका संक्षिप्त सारांश दास बता देता है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उसके सतलोक में, और वहां मनुष्य के राजा के समान, जैसे राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, सिर पर मुकुट धारण करके ऐसे बैठा है, वहां से गति करके आता है इस लोक में, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान देता है। और वो परमात्मा इस पृथ्वी पर घूम अपने मुख से बोलकर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यहां तक लिखा है कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 17 और 18 में स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव, और कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है। और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है, लेकिन वो होता है भगवान, वो होता है परमात्मा। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में स्पष्ट कर दिया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जिसके बारे में पहले जिक्र चलता रहा है, वो पूर्वोक्त परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर यथार्थ ज्ञान सुनाता है। और वो एक गुप्त मंत्रों का को भी सार्वजनिक करता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन करता है, यानी उनको प्रकट करता है। जो भक्ति के यथार्थ मंत्र है उनको भी आविष्कृत करता है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते सोहम शब्द किसी वेद गीता और आपको पुराणों में नहीं मिलेगा, ये सोहम शब्द हम लाए। वैसे मूल ग्रंथ है वेद और गीता, इनमें सोम शब्द नहीं मिलेगा। यदि किसी अन्य शास्त्र में है तो कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और इनसे मिलते रहे हैं। जैसे शंकर भगवान को भगवान मिले थे कबीर साहब साधु रूप में, और इनको भी ये सोहम मंत्र दिया था, ये उसका जाप करते हैं। लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं दिया इनको, किसी को ओम दे दिया, किसी को हरिओम दे दिया, विष्णु जी को लक्ष्मी को हरिओम दे रखा है, ये उसका जाप करते हैं। और हम भी उसी का जाप करते हैं, तो हमसे प्रेम करते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ। इसलिए इन मंत्रों को आपको इसलिए दिया गया है, ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये मंत्र हैं। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था और गरीबदास जी को बताया था, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो यही वेद बताता है कि वो परमात्मा जब आते हैं अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान प्रचार करते हैं, तो उस एक
भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों का भी, गुप्त मंत्रों का भी वो सार्वजनिक करते हैं जो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अब इनके या बुद्धि में नहीं आई कि वेदों में इतना ढेर सारा ज्ञान है, तुम कर क्या रहे हो? वो मंत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ जो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये तो ब्रह्म का जाप है ओम, और ओम जाप पर गाटा जोड़ रहे, सारा जीवन खो दिया। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इससे सब सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे जितने भी ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से लेकर विष्णु और शिव जी तक, और नीचे का तो गिनती क्या, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था। उसमें किसकी भक्ति बता रखी है? स्वयं परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यह इस दास के ऊपर प्रजा की है। क्योंकि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, अच्छी आत्माओं को, उनको मना कर दिया था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इन मंत्रों को किसी को सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी जो मैंने पार करना सभी संसार को। उस समय ये नकली लोग जितने भी गुरु हैं यही ज्ञान और यही मंत्र देते पाओगे, और ये हैं काल के दूत, इनको अधिकार है नहीं ये जाप देने का। तो अनधिकारी जो पासपोर्ट बना हुआ या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, चालक प्रमाण पत्र, वो कामयाब नहीं होता समय पर, और लगता एक जैसा ही है। तो परमात्मा ने इसलिए आंख में चौनी करके इस समय तक इस ज्ञान और इस समाधान को गुप्त रखना था, और अब सार्वजनिक करने का आदेश दास को हो चुका है। अब ये कर रहा है, और तो आप समझ रहे हो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये प्रश्न चल रहा है कि ज्ञानी आत्मा थी तो नेक, क्योंकि इन्होंने भगवान पाने के लिए अपना जीवन उछावर कर दिया, हजारों वर्षों तक तप किया। लेकिन ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे। ओए होए, अब देखो इन हमारे धर्म गुरुओं ने 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में जो अनुत्तम शब्द है उसका अर्थ कर दिया अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गति। अब चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो भाई, उत्तम माने गुड, अनुत्तम बैड, और ये बैड का अर्थ और गुड लिखा हुआ है, तो कितनी अकल होगी इन धर्म ग्रंथों के अनुवादकर्ताओं में। एक अन्य की अकल नहीं थी, एक अन्य की, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर सब ग्रंथों को वहां जोड़ने की चेष्टा की, तो ये जुड़ा नहीं करती। चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर सच्चाई छनी ना। अब ये खुद कह रहा है कि ये उदार आत्मा, 7वें अध्याय 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में दास वर्णन कर रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, ये है तो उदार, नेक है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये मेरे वाली, यानी ब्रह्म, ये काल बोल रहा है, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। घटिया गति। अब ये घटिया क्यों कही? अनुत्तम, ये तो सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं, गलत कर रखा है ना। इसलिए कहा कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में इसने बता दिया कि मेरा देखो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करते रहोगे तो इसकी जो मिलने वाली परम गति वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, और खुद भी इसने स्पष्ट कर दिया दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसने ये भी स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वत स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां गए प्राणी फिर लौट कर नहीं आते। और ब्रह्म साधक तो पुनर्वर्ती में। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का ये अर्थ है कि मेरी साधना करने वाला फिर भी अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहा, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटेगी नहीं। और जब तक जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा नहीं, जहां जाने के बाद वापस नहीं आते, तब तक परम शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए इसने अपनी साधना को अनुत्तम कहा, घटिया कहा। और जैसे एक चुनक ऋषि की कथा दास बहुत बार सुनाता है। एक चुनक ऋषि थे, वो थे उदार ज्ञानी आत्मा, उन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पित हुए। जैसा ऋषियों से ज्ञान हुआ, ओम नाम का जाप और हठ योग किया। हठ योग किसी साधना में, किसी वेद में प्रमाणित नहीं है, ना किसी सदग्रंथ में प्रमाणित है। ये भूल कहां से लगी इनको? ब्रह्मा जी जब नारद जी पूछ रहे हैं देवी पुराण के 3रे स्कंद में कि एक ब्रह्मांड की रचना बताओ पिताजी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद क्या बताऊं, मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा जनक है। फिर मैं खोज करने लगा, ऊपर नीचे धक्के खाए। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो इसने ब्रह्मा जी ने, या आकाशवाणी थी तो काल की ब्रह्म की कि तप करो, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्यों ये सामने तो आता नहीं, गुप्त आदेश देता रहता है इनको। तो ये वहां से ले लिया तप करना इसने, ब्रह्मा जी ने। जबकि वेद तो इसने बाद में प्राप्त हुए, जब सागर मंथन किया प्रथम बार, जब वेद काल के परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था, 500 वेद दिए थे इसको, इंक्लूडिंग ये सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान, इसके अंदर फीड कर दिए थे, वहां सतलोक से इसके हृदय में भेज दिए थे काल के में। जैसे आप देखते हो आजकल यहां से ईमेल के माध्यम से फिल्म चली जाती है दूसरे स्थानों पर, वहां डाउनलोड कर लो, ऐसे ही इसके वहां भेज दिया। जब ये इसने बाहर डाउनलोड किया, सांसों के द्वारा इसके बाहर आए थे सारा वेद। इसने जब पढ़ा, इसने देखा कि उस वेद में वो कंप्लीट एक का वेद था, एक पूरा ग्रंथ था। इसने पढ़ते पढ़ते देखा कि इसमें तो बहुत जानकारी है ऊपर की, सच्चे भगवान की। इसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद भगवान के डर से ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साधना केवल इस ब्रह्म तक की है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कबीर भगवान ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते ना, 4 वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। धर्मदास 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे, इन 4 वेदों में मेरी महिमा कंप्लीट भर रखी है कति। लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं, यानी जिस ज्ञान से, जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी, वो इसमें नहीं है। वो तो परमात्मा स्वयं आकर देता हो, तत्व ज्ञान उसके अंदर है। तो जब तक उस परमात्मा की विधि प्राप्त हुई नहीं, ज्ञान होगा तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ? तो ये इस प्रकार इन ऋषियों के साथ धोखा हुआ। इन्होंने ओम नाम तो ले लिया वेदों से, पूर्ण परमात्मा का जानकर, और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानने लगे। इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहने लगे, इसी को पूर्ण परमात्मा, इसी को अक्षर ब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को ब्रह्म। कोई बात हुई? एक स्टेट के मंत्री को, मुख्यमंत्री को कोई प्रधानमंत्री भी कहे, राष्ट्रपति भी कहे, तो कितना विद्वान है वो, क्या जाना उसने उस प्रोसीजर को। तो इस प्रकार इन ऋषियों के साथ अभी तक इन्हों धोखा हो गया। तो इस चुनक नाम के ऋषि ने वेदों वाला तो मंत्र ले लिया, उसका जाप शुरू किया, और हठ योग ले लिया। ब्रह्मा की दंत कथा लोक वेद से, ये वेद में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में जो दास ने आपको बताया कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है, ये सब इसका निमित्त कारण मैं ही हूं। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से सतीथि, शंकर जी से संहार हो रहा, इसका निमित्त कारण गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता मैं हूं। फिर इसने ये बताया ब्रह्मा विष्णु महेश तक की इनकी पूजा में जिनकी बुद्धि स्थिर है, इनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक
और निर्णय ज्ञान दिया है, जो इन देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं भगवान समझ के, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है, ये स्थायी नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। फिर गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में 23 और 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं तो उनकी न तो गति होती है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है, यानी यूजलेस। 16 में जाएगा 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए जो ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद कर, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 17वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक निर्णय ज्ञान दिया है। अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र विधि त्याग के और जो मनमानी साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है जो अच्छी आत्मा है वो तो इन देवताओं की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जो वो तो अच्छी आत्मा होती है, और दूसरे जो होते हैं वो तो सतोगुणी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, लेकिन अच्छी आत्मा जो होती है वो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की, वो तो सतोगुण स्वभाव के होते हैं। और रजोगुण स्वभाव के होते हैं ये जो साधना करते हैं ये यक्षों की और अन्य साधना जंतर मंत्र भूत प्रेत पितरों की। और जो तमोगुण प्रभाव के होते हैं ये सेवड़े टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह की साधना करते हैं। और लेकिन इन सब का फिर निर्णय दिया है 17 में जाके 6 श्लोक में कि ये सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण करने वाले मूर्ख इस शरीर के अंदर मुझे भी और परमात्मा का विवास है इसके अंदर, उसको भी ये क्रस करते हैं। इनको राक्षस स्वभाव का जान, और ये अच्छी आत्मा नहीं है। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते हैं जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहाँ, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजी उठा रहे। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के सदग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।